हरे कृष्णा। आपका फिर से स्वागत है सिद्धि उपनिषद क्लास में। आज हम लोग 15वें दिन में पहुंचे और आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्र 12। तो आशा करते हैं आपका जन्माष्टमी और ये अच्छे से बीता होगा। और जन्माष्टमी वगैरह में छुट्टी थी 10 दिन की, तो उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी फिर से 12वां जो मंत्र है संभूति और असंभूति के बारे में, जब देवताओं और जो निराकारवादियों के बारे में, मायावादी जो लोग हैं उनके बारे में पूरा अच्छी तरह से इसमें प्रपात ने बहुत सा ट्रांसलेट करके बताया कि मंत्र 12 में कि क्या है। तो आज हम लोग उसको देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे और हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि कैसे ये मंत्र क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 12 से जो 14 है, जैसे हम लोग अविद्या और विद्या के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने अविद्या के बारे में जब पढ़ा 9 से 11 में विद्या और विद्या क्या क्या है, फिर अविद्या और विद्या के परिणाम क्या है, अविद्या और विद्या के दोनों का कैसे यूज करके हम भगवान आध्यात्मिक जगत में कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में है कि देवताओं के जो उपासक है और निराकारवादी के जो उपासक है वो कैसे जाते हैं, किस जगत में जाते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र 12 हम लोग पढ़ेंगे। अंधम तम प्रवसन्ति ये असंभूतम उपासते ततो भूय इवते तमो या संभूतायम रता। फिर पढ़ेंगे अंधम तम प्रवसन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूयो इवते तमो या संभूताम रता। हरे कृष्ण। तो मंत्र 12 है। तो मंत्र 12 का जो अनुवाद है हम पढ़ेंगे। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं और अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उनसे भी बढ़ के वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे कि जो देवताओं और निराकारवादी के उपासक है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो 3 मंत्र हैं, हम लोग पहले जो 9 से 11 पढ़े थे ना विद्या और विद्या के बारे में, तो अभी हम इसमें जो 3 है 12 से जो 14 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे संभूति असंभूति, संभूति के बारे में। तो असंभूति असंभूति है। इसमें असंभूति मतलब होता है देवताओं के, असंभूति मतलब होता है ब्रह्म, संभूत्याम मतलब ब्रह्म का जो ब्रह्म के उपासक है, जो ब्रह्म तेज के जो उपासक रहते हैं, निराकारवादी निराकार ब्रह्म के। तो उसके बारे में चर्चा की गई। तो हम पहले एक बार चर्चा करेंगे 12 14 13 14 जो है मंत्र के बारे में। उसके बाद हम 12 है, 12 मंत्र रहेगा। तो ये क्या बोलते हैं संभूति और असंभूति में क्या चर्चा करें। जो 12वां है, तो 12 में क्या है स्वतंत्रता। असंभूति मतलब होता है कि देवताओं के जो देवताओं की संभूति मतलब होता है निराकार ब्रह्म।
अच्छा 13 नंबर है पूजा के पल। पूजा करते हैं का पल। इसमें भगवत की तरफ मतलब भगवान के अलावा सब कुछ का पूजा करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भगवान ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद भगवत उपासना संभूति भगवत उपासना। चौदह में संभूति असंभूति का ज्ञान ज्ञान है। संभूति इसमें होता है भौतिक जगत का ज्ञान है। भौतिक जगत का ज्ञान इसको लिखते हैं। तो जो पहला है उसमें क्या है हम लोगों ने पहले पढ़ा ना जो अविद्या विद्या को इसी तरह संभूति और असंभूति। तो लोग यहाँ बोल रहे हैं कि जो संभूति है निराकार ब्रह्म है जो देवताओं के उपासक है और जो निराकार ब्रह्म के उपासक है। जो देवताओं के उपासक है वो गहनतम अधिकार में जाते हैं लेकिन जो निराकार ब्रह्म के हैं वो सीधे नरक जाते हैं। अगर वो उनकी उपासक करते हैं तो सीधे नरक जाते हैं। हम लोग पूछेंगे कि हम लोग देवताओं से तो ज्यादा ब्रह्म ज्योति ऊपर है ऐसा, तो कैसे हम इसको ज्यादा नरक में जा रहे हैं। और ये कम देवताओं के जगत वाले लोग भौतिक जगत में ही क्या करते हैं बार बार जन्म मृत्यु में बढ़ते रहते हैं उसके बंधन में बचते रहते हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे निराकार ब्रह्म वो गलत नहीं है लेकिन जो निराकार ब्रह्म को बताते हैं ना वो क्या करते हैं दिग्भ्रमित करते हैं। वो क्या बताते हैं निराकार को साकार से क्या बताते हैं ऊपर बताते हैं। तो वो नहीं होता का जो इफेक्ट है जो कारण है उसमें कारण बाद में थोड़ी होता है इफेक्ट दिखाता है ना। कारण का जो इफेक्ट रहता है वो उससे गुण में दिखेगा ना, इफेक्ट का गुण कारण में थोड़ी दिखेगा। तो वो निराकार ब्रह्म का इसीलिए नरक में जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। तो आज हम लोग वही चर्चा करेंगे दिग्भ्रमित कैसे करते हैं। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के लिए क्या करते हैं और लोगों का करते हैं भ्रमित करते रहते हैं। इसीलिए वो गहनतम अंधकार में और नरक में और अधिक जाते हैं। तो अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासक है। मतलब जो अहंकार तो जाहिर है लेकिन जो ततो भूय तमो या वो संभूतायम रहता मतलब लेकिन जो निराकार ब्रह्म की पूजा करे और नरक में जा रहे हैं। तो उसी के चर्चा से पॉइंट लिखा मैंने जो निराकारवादी के जो उपासक हैं वो भला से 3 पैराग्राफ में है और 4 से सीख में देवताओं के उपासक की जगत बार बार भौतिक जाते हैं क्यों वापस आते जाते हैं क्योंकि वो देवताओं के कर्म बंधन है बनते जाते हैं। देखिए इच्छा करते हैं कि देवता से मांगना है उसे क्या बार बार उस भौतिक में जन्म मृत्यु बार बार लेना पड़ता है। और ये है तो 7वां से 10वां पढ़ेंगे निराकारवादी जो निराकारवादी हैं कैसे हमें क्या करते हैं भ्रमित करते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारे में जानने से उसके बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं 13वां श्लोक 13वां मंत्र में क्या बोलते हैं। 13वां मंत्र में बता रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अविद्या विद्या के परिणाम। तो इसमें भी है कि अगर कोई उपासक है देवता का उपासक है और निराकार ब्रह्म का उपासक है तो उसका वो कैसे करता है।
अन्यत देवाहु संभवात अन्यत आहुरा इति सुसमधीरानाम ये नस्त विचक्षिरे। मतलब ये बता रहे हैं कि कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने का एक तरह का फल मिलता है, और ब्रह्म सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुष से सुना गया है जिन्होंने इस स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो इसके बारे में एक बार इसको चेक कीजिएगा कि आगे खेती करेंगे कैसे आगे, ठीक है। उसके बाद मंत्र 14 में इसमें क्या आ रहा है, पूजा के फल। जब पूजा करते हैं जब भगवत इतर, भगवान इतर मतलब भगवान के अलावा सबकी पूजा करते हैं, मगर भगवान के अलावा की सबकी पूजा करते हैं, भगवान ही इतर। और हाँ, भगवान ही इतर, भगवत इतर, ये भगवान इतर, भगवान इतर, भगवान के अलावा सब चीजों जो अलावा सब चीजें है ना उनकी पूजा उपासना करते रहते, उसको असंभूति बोलते हैं। इस 14वें श्लोक में बता, 13वें श्लोक में बता रहे, 13वें मंत्र में। उसमें और संभूति में आता है भगवत उपासना, कि भगवान के जो उपासना है उसके प्रति उपासना करना। और मंत्र 14 में है कि ज्ञान, संभूति और असंभूति का ज्ञान, जिससे क्या करते हैं, तो जो असंभूति का ज्ञान है, जो भूति युगत का जो ज्ञान है उसको बोलते हैं संभूति, मतलब भगवत ज्ञान। तो इसमें है अच्छा, अविद्या जब था ना, अविद्यम च विनाशम च यस्त युदो भय सहा था। इसमें है संभूतिम च विनाशम च यस्तदा वेदो भयम सहा विनाशेना मृत्युम तीर्थवा संभूत अमृत अश्नुते। मतलब जो संभूति का, अगर इसमें क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उनके दिव्य नाम रूप गुणों लीलाओं के साथ अस्थायी देवता मनुष्य और पुरुषों का युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो मृत्यु के अनित्य दिस जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद ज्ञान का युक्त शासन जीवन को भोगता है। तो इसमें क्या है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना 13वां श्लोक 11वां श्लोक में, आप विद्या दोनों जरूरी है। जैसे संभूति में असंभूति दोनों का ज्ञान जरूरी है। तो असंभूति में जैसे असंभूति में जैसे हम शाश्वत भगवान के बारे में जानते हैं, इनके दिव्य लीला नाम और दोनों के बारे में जानते हैं। असंभूति में इसमें अस्थायी देवता है, नश्वर देवता है, उसके बारे में जानते हैं। तो उन देवताओं के बारे में जानना, उन देवताओं को जानना कि इसको जानने से क्या होगा, ये दोनों तरह जानना है। पहला क्या है, पहला देवता निराकार ब्रह्म के बारे में चर्चा की गई है, तुलना कर रहे हैं। दूसरा में उसके अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, अगर हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो उसका फल क्या मिल रहा है, इस 13वें मंत्र बता रहे हैं। आज 14वां मंत्र बता रहे हैं कि कैसे दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर भगवान के शाश्वत, अगर हमको शाश्वत आनंद प्राप्त करने कहाँ जाना पड़ेगा, भगवान के धाम। तो अगर वो संभूति को फॉलो करता है तो कहाँ जाता है, उसको अमृत प्राप्त होता है। अगर वो असंभूति को फॉलो करता है तो कहाँ जाता है, नरक में जाता है। तो दोनों का ज्ञान आवश्यक है। तो इसलिए भूति का ज्ञान है, ये भगवत ज्ञान, भगवान का आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में जानना, और इसमें भौतिक जगत का ज्ञान करना, दोनों इसमें। तो ये 14वां मंत्र पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, 12वां मंत्र। 12वां मंत्र पढ़ रहे हैं कि अंतम तम परुषंति या असंभूति उपासते ततो भूय युतितमो या उ समुदायमृता। तो असंभूति का अर्थ, जैसे अब इसमें हम लोग लिख दिए स्वतंत्र, इसका अर्थ क्या है, अभी हमारे दिमाग में स्वतंत्र कैसे। तो अब आप ये बोल रहे हैं कि देवता की भी उपासना कर रहे हैं, और निराकार ब्रह्म से ऊपर कैसे। निराकार ब्रह्म तो भगवान के जो शरीर से तेज निकलता है उसको बोलते हैं ब्रह्म, और देवता तो भगवान के क्या रहते हैं, अधीन रहते हैं। निराकार ब्रह्म भगवान का अधीन उतना नहीं, अधीन है लेकिन देवताओं के जैसा अधीन नहीं, क्योंकि वो तो फिर इन दोनों में जब उन पे उपासक है तो वो क्यों जा रहे हैं नरक, और ये गंतव्य उनसे भी ज्यादा नरक में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो इसका सवाल होगा। तो इसमें ये है कि देवता अस्वतंत्र है, लेकिन क्या है, वो किसी के अधीन, भगवान के अधीन है। लेकिन ये ब्रह्म स्वतंत्र होके भी ब्राह्मणों एवं प्रतिष्ठा बोलते हैं। इसमें क्या, निराकार गलत नहीं है, लेकिन उसको रूप जो बताने वाले हैं ना, तो क्या बोलते हैं, मायावादी लोग क्या बताते हैं
कि निराकार से ही सब कुछ होता है। वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या निराकार से क्या दिखाना चाहते हैं? उन लोग ऐसा सिंपल से नहीं रहते। निराकार से क्या था, उन लोग सोचते हैं कि निराकार दिखाने से क्या होगा, अनंत दिखेंगे भगवान, अनंत मतलब अनंत शक्तियाँ दिखेंगी, उनकी अनंत चीजें दिखेंगी, इस तरह दिखेंगे। इसलिए को क्या होता है, निरंकार को वो भगवान से ऊपर बताते हैं, भगवान से ऊपर बताते हैं। लेकिन हमको पता है कि भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो क्या है, ब्रह्म ज्योति। तो हमको क्या कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो इसीलिए वो जा रहे हैं, वो क्या जो ज्ञान पता है फिर भी वो गलत ज्ञान दे रहा है, वो फिर और अंधकार में जाते हैं। वो हमें पढ़े ना, माया ज्ञान जो स्वनिर्मित भगवान थे, जो अपने आप को भगवान, जो हमने पिछले मंत्र में चर्चा किए थे कि क्या बोलते थे कि हम भगवान है, स्वनिर्मित भगवान। वो माया वेद वेदांत पर जो हम लोग पढ़े थे कि वेदों को चर्चा क्या करते हैं, अपने जो तुष्टि के लिए, अपने जो कुछ डिजायर पूरा करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, तो वो और अंधकार की ओर बढ़ते हैं। तो हमें इसीलिए इसमें जो निराकार ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि वो अंधकार की ओर बढ़ते। तो जो मायावादी के उपासक हैं वो नहीं मानते कि भागवतम, भागवत गीता, ये सब जो वो लोग क्या उपनिषद का चर्चा करते हैं, और भागवतम वगैरह ये लोग नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि भागवतम में देखेंगे कि भागवतम में शुरू में क्या बताया, पहले तो उनको विराट रूप ऐसा बताया, फिर परमात्मा रूप के बारे में चर्चा की गई, फिर वो 10वें कैंटो में जाकर बताते भगवान के ये सब लीलाओं के बारे में, है ना, वो सबको रूप बताते। उसके बाद लास्ट में 10 कैंटो में बताते हैं, फिर बताते दूसरे अध्याय में, वो दूसरे कैंटो में बता रहे हैं क्रिएशन बता रहे, 5वें में क्रिएशन बता रहे, फिर कहीं जाके बता रहे हैं। तो लेकिन वो क्या, वेदांत सूत्र का क्या है, वो भाष्य है भागवतम। लेकिन लोग उनको नहीं, लोग क्या चाहते हैं, लोग उसको नहीं मानते, जो मायावादी लोग हैं उसको नहीं मानते। और क्या करते हैं, जैसे देवता भी बहुत सारे देवता होते हैं, ज्ञान मिश्रित होते हैं, ध्यान मिश्रित होते हैं, देवता भी अलग अलग होते हैं। तो इसमें आएगा कि जो देवता महर्षि है वो भी भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान पाते, विमोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। इंद्र है, ब्रह्मा जी हैं, जो विमोहन लीला हुआ था, जो इंद्र क्या, ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ कि भगवान है कि नहीं। तो क्या पता चला, तब जब ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते ना कि ये तो सब ग्वाल वालों के साथ खा रहे हैं, ये जूठा कैसे खा सकते भगवान, जूठा कैसे खा सकते, ऐसे कैसे हो सकता है, तो विमोहित हो जाते हैं। तो बाद में जब ब्रह्मा जी को पता चलता है कि भगवान वही कृष्ण ही सब भगवान है, तो भगवान को बोलते हैं वो कि आप एक सूर्य के समान है और मैं जुगनू के समान। अब मैं सोच रहा था कि जुगनू से, अपने रोशनी से आपको ढकना चाहता था। तो कोई जुगनू सूर्य को ढक सकता है क्या, नहीं ढक सकता। तो वही है, तो वो विमोहित हो जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि देवता महर्षि लोग भी, बहुत सारे योगी भी हैं, बहुत तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान के स्वरूप को पता नहीं चलता है उनको, निराकार स्वरूप, फिर भी वो विमोहित हो जाते हैं। तो पहला जो इसमें 10 पैराग्राफ है, तो पहला पैराग्राफ को पढ़ेंगे। संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतया स्वतंत्र है। भगवद गीता में 10.2 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे विदुषुर्गणा प्रभवं महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां सर्वशः। न तो देवगण न ही महर्षिगण मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्यम हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो देवता भी है, आप बोलेंगे देवता तो भगवान के रहते हैं, उनके साथ मतलब अधीन है, वो भी क्यों, देवता भी, ऋषि भी जाते हैं ना, ऋषि भी योग शक्ति के द्वारा भी करते हैं, योग शक्ति से क्या करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं, फिर भी मोहित हो जाते हैं। तो ब्रह्म जैसे वो मिट्टी खाते हैं, भगवान मिट्टी खाते हैं ना भगवान, तो निराकारवादी लोग बोलते हैं मतलब मिट्टी खाते हैं, तो उनके अंदर भी ब्रह्मांड दिखता है, और उस ऐसे कैसे ब्रह्मांड के अंदर हैं, वो ब्रह्मांड का मिट्टी खाएं, उनके अंदर भी क्या दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है।
तो अंदर बाहर अवस्थित है, मतलब अंदर भी और बाहर भी भगवान अवस्थित है, मतलब ब्रह्मांड के अंदर भी और बाहर भी है उनके। तो लोग उसको समझ नहीं पा रहे, जो मायावादी लोग हैं उसको नहीं समझ। तो जो मायावादी के बारे में अगर और भी है, भगवत गीता में चर्चा की गई है, जो ऑफेंस करते हैं तो उसका आप पढ़ सकते हैं 7वें अध्याय के 24 श्लोक है और 9वें अध्याय का 14 और 15 श्लोक है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब ब्रह्मवादी का जो जो है 12वें अध्याय में 3रा से 5वां श्लोक है, उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि अगर कोई मायावादी बोलते हैं मायावादी भाषा से हरि सर्वनाश, मतलब बोलते हैं ना, जो अगर हम मायावादी का वर्ष सुनेंगे तो उसका भी सर्वनाश होता है हमारा। अगर मायावादी का हम लोग बहुत सारे लोग मायावादी बात करते हैं इसमें भगवत गीता के बारे में, अपने से करते हैं कि कोई ब्रह्म आया उनके अंदर, उन्होंने ये सारा चीज कृष्ण के अंदर आया और सब कुछ बताते हैं, तो ऐसे बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे गुरु जी, नेक्स्ट। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल है जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई है। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई है, तथापि ये शक्तियां सीमित है, अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। अरे पूरा पढ़िए, नहीं आ जाता है। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विवेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम ब्रह्म का कोई निश्चित चिन्ह तो मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम की नकारात्मक कल्पना तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध के द्वारा ब्रह्म की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से निजी धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है। इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन, निराकार तथा गुण रहित निर्गुण होगा। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष सकारात्मक गुणों के सर्वथा विलोम है, अतः वे सापेक्ष भी है। ब्रह्म को इस प्रकार कल्पित करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह परम पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। जैसे इसमें बोल रहे जो दार्शनिक जो बड़े योगी हैं, वो भी क्या है, उनकी ज्ञान क्या सीमित है, उनकी शक्तियाँ भी सीमित है, तो वो उतनी ही सीमित शक्तियों से ही उतना ही जान सकते हैं जितना उनकी शक्ति प्राप्त है। जैसे जो मायावादी क्या करते हैं, सापेक्ष वाला होता है, रिलेटिव जो होता है, रिलेटिव जैसे रिलेटिव सिद्धांत वाला जो थ्योरी, जैसे मैं कृष्णेश दास हूँ, तो मैं कैसे कृष्णेश दास हूँ ये नहीं जानते, मैं कृष्णेश दास क्यों मतलब नहीं हूँ उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे वो परम सत्य क्या है वो चर्चा नहीं करते, क्या चर्चा करते हैं, परम सत्य क्या नहीं है उसकी चर्चा करते हैं। तो परम सत्य क्या है नहीं है उसकी चर्चा करेंगे बार बार, तो कहाँ पहुंचेंगे। तो अगर परम सत्य के बारे में जानना है तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके परम सत्य क्या है। अगर हम परम सत्य नहीं है उसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या करें, वो उन लोग बहुत प्रयास करते हैं कि परम सत्य ये है, ये रिलेटिव से चर्चा करते हैं। जैसे कोई गाय है उसके बारे में, गाय क्या नहीं है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो गाय क्या है उसके बारे में पढ़ना है ना, तो नहीं पढ़ते तो क्या करते हैं, बार बार भगवान के परम सत्य के बारे में पढ़ते हैं। जब थक जाते हैं कि यार कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, तो क्या बोलते हैं, वो कुछ का निराकार स्वरूप है, वो कुछ का रूप ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, वो लोग बोलते हैं जगत सत्य और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उन लोग ऐसा थ्योरी दे देते हैं। अगर उनको पता नहीं, उनको ये पता नहीं चलता कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, गलत तरीका से उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, सापेक्षता कर रहे हैं। इसके वजह से क्या कर रहे हैं, वो फंस जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। तो हमें क्या है, जैसे अभी अगर इसीलिए मिट्टी जो भगवान ने खाई उसको मायावादी को बताएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, बोलेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, कि भगवान ने मिट्टी खाई और उसके अंदर ब्रह्मांड दिख रहा है, तो बोलेंगे ऐसा कैसे होगा, वो उसको विश्वास नहीं करते। तो इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो गलत तरीके से ढूंढ रहे, ब्रह्म सत्य को गलत तरीके से ढूंढने का प्रयास कर रहे। तो 3 तरह का होता है ना, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म।
तीन तरह से होते हैं। तो मैं थोड़ा सा मिटाऊं इसको ऊपर में। इसमें होता क्या, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म। लोग सोचते हैं भगवान ने भौतिक जगत में क्या किया, उतार दिया। वो सोचते हैं कि ब्रह्म है जो भगवान ने लिया है। इसमें क्या किया, भगवान ने अगर जन्म लिया तो क्या है, वो उसकी भांति है, वो माया के अधीन है। क्या बोलते हैं उसको, माया के अधीन है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस ब्रह्म को ऊपर दिखाते हैं। ब्रह्म क्या है, ऐसे जो बोलते हैं कि ब्रह्म निराकार है, कोई माया के चंगल में नहीं। जैसे जगत जो ब्रह्म, सबके हम लोग ब्रह्म है, एक बार सब इस जगत पे आते हैं। फट आकाश घट, कैसे बोलते हैं उसको, घटाकाश पटक। हाँ, तो वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। जो भी बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, क्या बोलते हैं कि जो पूरा एक टकराया उसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो वो सारी चीज बताते हैं। तो वो चीज में फंसे हुए हैं। तो ये सब क्या बोलते हैं, भौतिक जगत में लोगों को अपने रिलेटिव से जानते हैं। अपने मतलब है ना, जो नहीं है उसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान क्या है उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं उसके बारे में। तो थर्ड पढ़ेंगे। ऐसे मनोधर्मी ज्ञानी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। न ही वे यह जानते हैं कि कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म तेज को ही परम सत्य मानते हैं। यह उनकी अपूर्ण विचारधारा है। किंतु कृष्ण भक्त अपनी अनन्य भक्तिवान वंश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष हैं और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। हाँ। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेमा भक्ति करते हैं। तो इसमें इसका जो तर्कवादी तर्क लॉजिक लगा के जानते हैं, तो क्या बोलते हैं, ब्रह्म को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर बता रहे, ब्रह्म ही सबसे सत्य है, सर्वव्यापी, ऐसा बताते हैं। तो क्या कर रहे, भ्रमित कर रहे, जैसे कि अगर साकार रूप है तो साकार रूप क्या बताते हैं, सबसे ऊपर, साकार रूप से निराकार ऊपर है, ऐसा बता के वो पेश करते हैं। तो जो सूर्य लोग, असुर लोग के बारे में जो बताया गया, तो सूर्य लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं तत्वों के बारे में, उसके बाद उसके बारे में जानते हैं। असुर लोग क्या करते हैं, पहले वो क्या बोलते हैं, मेरे को समझाओ तब मैं विश्वास करूंगा। तो सूर्य और असुर ऐसे लोग हैं। तो वही जो तर्कवादी हैं वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, पहले क्या चाहते हैं, वो समझे, उनको विश्वास नहीं है उनपे, उसको समझना का प्रयास करते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ लेके रिलेटिव लेके उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम पहले विश्वास, उस तत्व विश्वास नहीं है तब तक हम समझ नहीं सकते। तो सूर्य असुर में ये फर्क होता है। तो वो क्या करे, तर्कवादी बहुत सारे लोग जो है आश्रित देवताओं तथा महर्षियों की गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और महाज्योति को परम सत्य मानते हैं। किंतु कृष्ण भक्त अपने अनंत भक्ति बल उनके शरण में जाने का कारण जान सकते हैं। कृष्ण परम पुरुष हर वस्तु के उद्भूत है। मतलब जितने भी महर्षि हैं, देवता हैं, सब कुछ कहाँ से निकल रहे हैं, भगवान से उद्भूत हो रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके बारे में जानने का मतलब जान नहीं पा रहे हैं, उनके निराकार स्वरूप को। बहुत लोग होते निराकार, जैसे चतुर्थ कुमार थे, पहले कुछ भी ऐसा हो कि वो लोग पहले भी भगवान के निराकार स्वरूप को मानते थे, माया मतलब निराकार स्वरूप को मानते थे, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते थे। लेकिन बाद में फिर तो वो भी सकारवादी हो गए, भगवान के जब वो तुलसी को सूंघा तो फिर वो मिलने जाते हैं। तो ऐसा वो हो जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, वो भी नहीं करना चाहते, वो विश्वास ही नहीं करना चाहते भगवान के ऊपर। तो ये हो गया निराकारवादी जो उपासक है वो कहाँ से, उसके जो निराकारवादी के उपासक है वो कहाँ जाते हैं उसके बारे में। तो 4 से जो 6 है जो देवताओं के उपासक है,
अब जो देवता के उपासक कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो भौतिक जगत के में निवास करते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में क्या होता है, जैसे कर्म बंधन में बढ़ते हैं हम लोग, कुछ देवताओं से मांगते हैं तो फिर उसका कर्म का जो भोगने के लिए फिर से इस जगत में, भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु लेना पड़ेगा। तो चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन महाग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित हो जाते हैं वे ही क्षणिक समस्याओं के अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बना है, अतएव उसे भावबंधन से पूर्णतया मुक्त होना है, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहाँ शाश्वत आनंद, जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। अतः श्री ईशोपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके जो मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं, अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए जो सर्वाकर्षक है और हमें भगवत धाम वापस ले जाकर भवबंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। भगवत गीता में यह कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकता है, देवलोक को जा सकते हैं। चंद्रमा की पूजा करने वाले नहीं वो बस चौथा पैराग्राफ करते हैं। एक श्लोक है, काम हस्ते तत्र ज्ञानम प्रबंधते अन देवता। मतलब क्या करते हैं, जो काम के बस में जो रहते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का क्या, जो देवताओं की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो क्या वो क्रम क्या करते रहते हैं, वो देवताओं को क्या कर पूजा करते हैं, उनके से डिजायर इच्छा की पूर्ति के लिए, इच्छा के लिए वो मांग करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ऐसे हम एक समझने का प्रयास करें। कोई अगर किसके पिताजी हैं, मतलब मॉल के मालिक हैं, मतलब बहुत सारे मॉल के मालिक हैं, और उनका बेटा क्या कर रहा है, हर एक जगह जाके बोल रहा है मेरे को काम दो ऐसा करके, उसी मॉल में जाके बोल रहा है मेरे को काम दो ऐसा करके। वो जो स्टाफ से है, स्टाफ से चाहता है कि वो उसको काम दे, मतलब जॉब के लिए ढूंढ रहा है। तो उसके लिए अच्छा क्या है कि उसके जो स्टाफ से हैं उनसे जॉब के लिए भीख मांगे, कि उनके जो पिताजी खुद मॉल के मालिक है, बहुत सारे मॉल है, तो वो उनसे जाके मांगेगा तो एक बड़ा सा मॉल उन्हीं को दे देगा। तो ये ब्रह्मांड एक मॉल की तरह, जो देवताएं क्या कर रहे हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना सेवा। कि हम लोग कुछ मांगने, कुछ भी लेना चाहते हैं, कुछ देवता को, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पूजा करते हैं। उसको चाहते हैं कि इंद्र है, जैसे शनि है, ये सारे जो देवता हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं कि हमको ये चीज़ प्राप्त करना है, ये चीज़ प्राप्त करना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या लेकिन वो कर्म बंधन बढ़ते हैं। जैसे जो दो सेकंड कैंटो है उसमें भी जो चौथे जो चैप्टर है उसमें बताया गया कि अलग किस किस देवता की आप पूजा करेंगे तो क्या आपको क्या क्या प्राप्त होगा। आपको अगर धन चाहिए तो किस देवता की पूजा करनी चाहिए, धन के देवता की। आपको अगर मैथुन सुख चाहिए तो उसके लिए किसकी पूजा करना चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए तो उसके लिए, तो सब कुछ दिया भगवान ने, आप उसकी पूजा करके सकते। लेकिन उसका परिणाम के लिए आपको फिर से उसको भुगतने के लिए, मतलब क्या करना पड़ेगा, भोगने मतलब आपको भी कुछ देना पड़ेगा, कर्म बंधन में बढ़ना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर वो जो बेटा है, अगर मालिक है, मॉल का मालिक है, तो उसका बेटा अगर स्टाफ से मांग रहा है कि मेरे को ये चाहिए, तो पता होना चाहिए कि उसके पिताजी ही पूरा मॉल के मालिक है, तो उनसे ही मांग ले रहा है ना। उसी तरह हमें भगवान से ही सब कुछ मिल रहा है, भगवान ही सब कुछ है इस जगत के, अनंत ब्रह्मांड उनके पास है। और हमको मेरा बेटा बोलेगा अनंत ब्रह्मांड मेरे पास है, बेटा ये सब ये क्या मांग रहा है, ये सब मांग रहा है, मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब मांग रहा है, मेरे से सीधे मांग दो। ऐसा नहीं बोलते कि अगर भौतिक चीज भगवान से मांग सकते, लेकिन नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर मांग सकते तो वो खुद दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते, वो कर्म बंधन में बांधता है। तो हमें क्या लोग चाहते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम स्वामी बने, हम अकेले हम कुछ अपने से करें। मतलब अगर दूसरों की सेवा कर लेंगे, जैसे कि जॉब करते हैं ना, हम दूसरों की सेवा कर लेते हैं, लेकिन हम बोलेंगे यार वही करो कि भगवान की सेवा करो, तो नहीं करेंगे। तो ये मानसिकता है, मतलब भगवान की सेवा हमसे ना होगा, हम वो कर लेंगे दूसरों की सेवा दूसरे के जगह में, लेकिन हम अपनी से
अपने भगवान की सेवा नहीं करेंगे। तो इसमें सब फंसे हुए हैं। तो हमें क्या चाहिए कि देवताओं से, वही बोले ना कि असंभूति क्या है, देवताओं का जो उपासक है। तो फिर क्या होता है, इस बोलते हैं बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में फंसे रहिए। अगर चाहिए तो ठीक है, अगला जन्म फिर आपको इस जगत में फिर से आना पड़ेगा बार बार। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 5वां। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, आ ब्रह्म भुवनालोक। नहीं, 5वां प्रभु यहाँ से इस पेज के। अच्छा, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 63 श्लोक में। भगवत गीता के शब्द में कहा गया, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकते हैं, चंद्र की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य की पूजा सूर्यलोक को जा सकते हैं इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जब रॉकेटों की सहायता से चंद्र तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से संभवात ब्रह्म अंतरिक्ष में यात्रा करने के अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे यह अंतरिक्ष यानों को द्वारा ही योग शक्ति से हो की प्रवृत्ति के, चाहे योग हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य इन 3 साधनों में किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्व समान विधि उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह का विशेष का अधिष्ठाता देव है। इस प्रकार मनुष्य चंद्रलोक, सूर्यलोक या ब्रह्मलोक तक भी, जो इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है, पहुंच सकता है। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे ग्रह क्षण भंगुर निवास स्थल है। एकमात्र अस्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित, और भगवान स्वयं इन लोकों के अधिष्ठाता हैं। जैसा कि भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16 श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, अह ब्रह्म लोको पुनरावर्तनो अर्जुना मावते तो कौंतैया पुनर्जन्मा न विद्यते। तो बौद्धिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे के सारे लोग दुख के स्थान है, जहाँ बारंबार जन्म तक मृत्यु होती है। किंतु है कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। तो वही क्या बता रहे हैं कि हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग रॉकेट बना रहे हैं। जयदत्त महाराज थे, तो उनसे पूछा गया कि एक साइंटिस्ट आता बोलता है कि मैंने रॉकेट बनाया है, दूसरे जगह में जा सकते हैं, हम लोग दूसरे ग्रह में जाकर रह सकते हैं। तो बोलते हैं कि जाके क्या कर, मतलब वहाँ के जाके करना क्या है, करेंगे क्या? आप वही आहार भय निंदा मैथुन, वो क्या बताए, अपना स्पेस बढ़ा रहे थे। आप तो जाके वही करना है, वही आहार निंदा भय मैथुन का ही काम करना है, तो फायदा क्या है जगत में? तो और भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉकेट से हम लोग क्या चाहते हैं, और भी क्या अपने निंद्रा भय मैथुन को, सुख को बढ़ाना चाहते हैं, इंद्रिय सुख को बढ़ाना चाहते हैं, और कोई उसके लिए नहीं कर सकते। तो ऐसे एक बुक है ना, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, प्रभात ने लिखा है, हाँ, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। तो अगर कोई जर्नी चलना चाहता है तो इस शरीर के से लेकर कोई नहीं जा सकता। हर लोक में लोग रहते हैं, चंद्रलोक, सूर्यलोक, हर जगत में। ये जो अभी आप ये देख रहे हैं ना, जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के सुमेरु पर्वत है, उसके भी अलग बगल बहुत सारे वर्ष हैं, वहां भी लोग रहते हैं। कुरुवर्ष है, किमपुरुष है, हिमवर्ष है, भारतवर्ष है। भारतवर्ष में 9 खंड है। 9 खंड में जो छोटा सा भाग एक खंड है, उसमें से एक में पृथ्वी है। मतलब हम लोग सोचते थे एक कण है, कण के बराबर है इस जगत में। तो जम्बू द्वीप के में ऐसा किम पुरुष वर्ष है, सब कुरु वर्ष है। आप लोग जब कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें पता पढ़ेंगे कि क्या ऐसे इस तरह से। तो लोग सोचते हैं कि हम रॉकेट से क्या कर रहे हैं, स्पेस, हम लोग क्या चाहते हैं, वो स्पेस बनाना चाहते हैं। तो वहां भी जाकर क्या करना है, वही सब करना है जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि जो जितने भी लोग हैं, सबके अधिष्ठाता देव है। सूर्यलोक है, सूर्यलोक है, चंद्रलोक है तो चंद्र है। इंद्रलोक में जाना सूर्यलोक, तो वहाँ के अधिष्ठाता देव कौन है, वहाँ का परमिशन लगता है। जैसे आप अमेरिका जाएंगे तो उसका परमिशन लगता है ना। तो अभी कौन है उसका राष्ट्रपति, अभी कौन है,
बिडेन है ना। हाँ, तो बिडेन का भी अभी वो अधिष्ठाता देव को हैं अमेरिका के, वो हैं, तो उनका परमिशन लगेगा आपको। तो हर एक जैसे भारत में आना है तो अधिष्ठाता देव कौन है, तो कौन राष्ट्रपति है, मुझे ये जो प्रधान है वो है, तो उनके साथ आपको करना पड़ेगा, वीजा ऑफिस जाना पड़ेगा, साइन कराना पड़ेगा। इसी प्रकार हर लोक में जाने के लिए आपको जाए अधिष्ठाता देव। आप चाहते हैं उस लोक में जाना तो उसकी उपासना कीजिए, आप उस लोक पे जा सकते हैं, आपको शरीर मिलेगा उस लोक में जाने के लिए। आप ऐसे मानव यंत्र से जाके नहीं कर सकते, ऐसे अंदर से बार बार जाने। क्या पता कि आप मंगल ग्रह में जा ही नहीं रहे, कैसे पता? वो मंगल ग्रह ही है, वो तो बताते हैं कि हाँ वो मंगल ग्रह में है। वो कैसे पता कि चंद्रमा में गए हैं, कैसे पता? बहुत सारे और भी प्लेनेट है ना, बहुत सारे, कैसे पता कि हम वहीं जा रहे? हम लोग को जो बोल देता है हम लोग मान रहे, कैसे पता कि चंद्र में वैसे ही दिखता है? बोलते हैं कि इस अंतरिक्ष में है ना, अंतरिक्ष में बहुत सारे और भी, अंतरिक्ष से ऊपर कोई जा नहीं सकता सर। ऐसा एक मार्ग है, मतलब मार्ग बना है, लेकिन जो आप उसमें भी पढ़ोगे ऐसे मार्ग होता है, ऐसे कुछ ऐसे करके मार्ग होता है, ऐसे करके मार्ग होता है, उससे आप जा सकते हैं, इस मार्ग से जा सकते हो सब लोग। जैसे लोग का जैसे जाने का मार्ग होता है, आप ऐसे नहीं जा सकते, इस शरीर से तो नहीं जा सकते आप, या कि आप इस लोक के लिए बने, इस लोक दूसरे लोक के लिए नहीं। दूसरे लोक में अलग अलग जीव रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, उसका अलग शरीर है। हम लोग चाहेंगे नहीं हम इसी शरीर में जाएंगे, जबरदस्ती करो यार चलो, जैसे वही बिना विजय का घोषणा करते हैं ना हम लोग, तो वो फिर क्या होगा, मार मिलेगा, फिर बाहर आना पड़ेगा। हाँ, दुर्वासा मुनि वो तो योग से अपने तपोबल से, वही तपोबल कीजिए। अभी आएगा, त्रिशंकु के बारे में पढ़ा होगा आपने, जो त्रिशंकु के बारे में पढ़ा है ना, सुना होगा त्रिशंकु के बारे में। तो वो क्या, एक मैं सुना था, त्रिशंकु एक व्यक्ति था, वो मतलब वो जाना चाहता था, मतलब वो बोलता था कि मेरे को पुण्य कमाना नहीं है, मेरे को स्वर्गलोक जाना है, मतलब मेरे को स्वर्गलोक जाओ, मतलब ऐसे कोई लोग होता नहीं, मेरे को जाना है, मेरे को शॉर्टकट चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि का ऐसा कुछ था ना, लड़ाई चलता था थोड़ा उन लोग का थोड़ा, तो वो वशिष्ठ मुनि के पास जाता है, तो बोलता है कि मुझे स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग के लिए रास्ता मेरे को कीजिए। तो वशिष्ठ मुनि तक ऐसे कोई स्वर्ग थोड़ी जा सकता है, ऐसे स्वर्ग प्राप्त करने के लिए शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, तुमको पुण्य कमाने पड़ेंगे तभी न जाओगे। तो बोलते नहीं हमको जाना है। तो उसको वो गुस्सा होता है, तो कुरूप ऐसा उसको शराब देता, तो कुरूप जैसा शरीर बन जाता है उसका, कुरूप हो जाता है। तो बोलते यार ये तो यहाँ तो काम नहीं बढ़ा। फिर वो जाते हैं विश्वामित्र के पास, तो वो बताते हैं कि आपके दोस्त के पास, आपके जो दोस्त जो पहले थे वशिष्ठ मुनि के पास, आप मेरे को भेज नहीं पाए, हमको लगता है आप ही भेज सकते हैं मुझे विश्वामित्र, आप ही ले जा सकते हैं। तो विश्वामित्र बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको स्वर्ग लेके जाऊँ। तो वो अपने तपोबल से उसको भेजते हैं अंतरिक्ष में, स्वर्ग लोक की ओर। तो वहाँ पे जो देवता है ना, वो देखते हैं, जैसे को होता है रेडार, कोई नया कोई बंदा, कोई मतलब व्यक्ति आता है, रेडार सिस्टम होता है ना, जैसे तो रेडार, तो देवता पता है कौन आ रहा है बिना इस शरीर में कैसे आ सकता है कोई। तो देखते हैं, तो फिर वो अपने तपोबल से उसको फिर नीचे भेजते हैं, फिर अपने तपोबल से ऊपर भेजते हैं विश्वामित्र, फिर वो नीचे भेजते हैं। ऐसा चल जाता है, जैसे होता है ना शटल बैडमिंटन तक, वो मारता है, उधर से मार रहा है, इधर से मार रहा है, तो ऐसे वो उधर से भेज रहे, उधर से भेज रहे। तो अचानक क्या होता है, इनका जो तपोबल होता है वो कम, जैसे तपोबल तो ठीक है अब कितना कर रहे हैं, आप खत्म हो जाता है, तो बीच में लटक जाता है, त्रिशंकु उधर ही लटक जाता है बीच में, स्वर्ग और ये इधर बिंदु लोग में अटक गया। तो वो बोला यार मेरे को तो नीचे करो या ऊपर करो, मैं तो ये फंस गया हूँ। तो कुछ तपोबल बचा रहता है विश्वामित्र, तो उनको एक प्लैनेट बना के देते हैं छोटा सा त्रिशंकु को, उसमें खाना पीना सब लो, ये तुम एक प्लैनेट लो उसी में रहो। तो त्रिशंकु उधर भी एक प्लैनेट है, उधर भी वो फंसा उसी में रहता है। तो ऐसे है, ऐसे लोग ऐसे जाना चाहते हैं बिना कुछ किए, मतलब वो इसके रॉकेट के माध्यम से, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते ऐसे। और अच्छा अगर स्वर्गलोक जाना ही है तो हम लोग को क्या करना, प्रयास करना पड़ेगा। आप पूजा कीजिए, भगवान तो बोला है देवताओं को पूजा करो, यहाँ जाना पड़ेगा। सूर्यलोक जाना, सूर्यलोक में भी आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। सूर्यलोक में भी लोग रहते हैं, सूर्यलोक में भी भगवान सूर्य जी हैं, जो नारायण सूर्य नारायण जो है, जो वहाँ पे भी लोग हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे छठा। श्री ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है
तथा उनके भौतिक लोकों को प्राप्त कर लेता है, तो भी वह ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण विश्व विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे जैसे नारियल कपड़े से ढका है और उसका आधा भाग जल से भरा है। क्योंकि इसका बाहरी आवरण वायुरुद्ध है और इसके अंदर घना अंधकार है, इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ लोकों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। वे कभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं। यद्यपि वे वहाँ अपने नित्य पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी हैं। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे एक स्थान पर स्थित हैं, जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। तो जो मनुष्य देवता पूजा करते हैं उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त करता है। और बताना कि आप अगर पूजा कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं स्वर्ग लोग जाना है तो ऐसे पुण्य कमाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो आपको स्वर्ग लोग मिलेगा, तो आप वही बता रहे हैं। तो फिर लेकिन क्या है, कुछ समय बाद वो क्या फिर वापस आना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो नारियल की खोपड़ा होता है, नारियल का जो ऊपर भाग कैसा होता है, कठोर होता है, ऐसे जो नारियल है खोपड़ा कपड़ा ऐसे ऐसे गोल और इसके ऊपर ऐसे रहता है। और तो ये मान, तो ये क्या है जो ब्रह्मांड के भाग, तो ये क्या रहता है, पूरा तरह से ढका रहता है। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मांड है तो यहाँ सूर्य चंद्र का आवश्यकता पड़ता है ना। तो वही बता रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड ऐसे भरा हुआ है, जैसे 24 तत्व एलिमेंट से महातत्व से निकलता है, फिर एलिमेंट्स 24 एलिमेंट से भी पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है ना, जो हम लोग भी उसी में एलिमेंट में आते हैं, मन बुद्धि अहंकार से जो है, तो उसे उसका घिरा हुआ है, अंदर में हम लोग रहते हैं। तो इसीलिए हमको सूर्य चंद्र की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो आध्यात्मिक जगत क्या है उसमें सूर्य चंद्र नहीं चाहिए। वहाँ पे लोग मतलब सूर्य चंद्र हैं भी, लेकिन वो क्या है, अपने शरीर से इतने भी ब्रह्म ज्योति इतने तेज है कि वो पूरा ऐसे उज्जवल हो जाता है पूरा जगत वहाँ का। तो वही जो ब्रह्म ज्योति निकलती है ना, वही तो उसको क्या बोलते हैं लोग, ऋषिगण क्या करते हैं, उसको क्या समझते हैं, जो लोग जो नरकावादी क्या समझते हैं, वही ब्रह्म ज्योति को पूजते हैं। तो जैसे बहुत सारे धर्म भी है, लोग बोलते हैं, जैसे इस्लाम धर्म भी लोग बोलते हैं कि वो निराकार है, वो भी नहीं मानते साकार रूप भगवान है। तो इसमें और एक बता रहे कि जिस भगवान है एक जगह पर स्थित भी है और सब जगह पे एक जगह पे स्थित भी और सब चल भी रहे। जैसे कि मैं चंद्रमा का उदाहरण दिया था, क्योंकि अगर व्यक्ति उनको लगता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे ऊपर है, और जब हम चलते हैं तो चंद्रमा भी हमारे साथ चलता है ना, देखिए ना आप, तो चंद्रमा को ऐसे अगर गाड़ी में भी जाए तो चंद्रमा लगता है कि हमारे साथ चल रहा है, तो वो चल भी लग रहा है कि चल भी रहे और एक जगह स्थित भी है। आपको दिख रहा है, अगर दूसरे व्यक्ति को फोन करेंगे तो बोलेंगे कि वो चंद्रमा दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, वो उसके समीप है और वो आपके साथ भी चल रहा है, वो खड़ा भी है। तो इस तरह भगवान है, चल स्थित भी एक जगह अपने धाम पे, और यह पूरा जो सृष्टि ब्रह्मांड में भी भ्रमण कर रहे हैं, उसके भांति। नेक्स्ट पढ़ेंगे 7वां से 10वां है जो निराकारवादी के बारे में, जो मायावाद के लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मायावादी लोग, मायावादी को जो प्रपात ने इसमें धोया है उसके बारे में, मतलब जो प्रपात भी इतने हर चीज में किसी न किसी चीज में मायावाद को लाकर धोते हैं। जैसे एक संवाद है रुक्मणी और जो है कृष्ण का जो संवाद है ना, उसमें भी मायावाद को लाके बीच में उनको दिखाया, ऐसा लीला चल रहा है उनका, और फिर मायावाद को लाके हर चीज क्या मायावादी को। अगर आपको भक्ति में ज्यादा से ज्यादा और भी अगर करना है तो हमको तोड़ना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए मायावाद को तोड़ने का।
जितना बार ज़्यादा भक्ति करना उतना मायावाद छोड़ना चाहिए। ये सब चीज़ क्या सिखा रहा है हमको मायावादी जो लोग हैं उनको लॉजिक देने के लिए। वो क्या है, वो भागवतम वगैरह को नहीं मानते, बोलते उपनिषद चाहिए हमको, उपनिषद से। तो कोट करो उपनिषद से, हमारे पास है ना उपनिषद, इसे उपनिषद इसीलिए प्रभाव ने दिया कि हम इससे कोट करके बता सकते हैं। जो हिरण्य पात्र ना बोलते ना कि जो भगवान के जो मुख्य वो ढका, ऐसा हिरण्य क्या है, मुख तेज से ढका है, कुछ ढका हुआ है ना। तो अव्यक्त भगवान थोड़ी है, व्यक्त है ना, तभी ना भगवान को ढका, क्या तेज से ढका है मुंह उनका। तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 15वें जो मंत्र है उसमें पढ़ेंगे पात्र सत्यम की मुखम, मतलब जो उसका जो मुख है क्या है, ढका हुआ है ऐसा। लेक्स पढ़ेंगे। जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर, इसके ऊपर या नीचे के किसी दूसरे लोक पर जाने से हल होने वाली नहीं है। अतः श्री ईश्वर हमें सलाह देता है कि इस अंधकारपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह न करके इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अनेक छद्म पूजक है जो नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं। ऐसे छद्म धर्मध्वजी इस ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ लोक में नहीं जाना चाहते हैं। वे ईश्वर पूजक के छद्मवेश में इस जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। नास्तिक तथा निरीश्वरवादी ऐसे छद्म धर्मध्वजियों को नास्तिकतावादी विचारधारा का उपदेश देकर गहनतम अंधकार में धकेल देते हैं। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर ऐसे नास्तिकों के समर्थन को बल देता है। अभी तक हमें ईश्वर में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। कहा गया है कि वे किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं। उन ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही आकारवान मनुष्य है, और यदि भगवान उन सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्हें किस तरह निराकार कहा जा सकता है। परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है, जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है। तो इसमें वो बोल रहे कि अगर कोई भी लोक में जाए, लेकिन वही जो जीवन की समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, हर लोक में कुछ कम है, लेकिन वो आपको वो तो होंगे ही। जन्म मृत्यु तो मृत्यु कैसा क्या है कि आपके जो पुण्य जब खत्म हो जाएंगे तो फिर वापस इस जगत पे आना पड़ेगा, ऐसा उसके अनुसार होते हैं। तो अच्छा में जो है, जब मायावादी लोग क्या करते हैं, यश कमाने के लिए उसको अपने ढंग से क्या बोलते हैं, उसको पेश करते हैं। वो चीज़ों को क्या दिखाते हैं कि हम उसके क्या है आचार्य हैं, ऐसा कुछ भगवान अपने आप को स्वनिर्मित भगवान बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो भारत है वो ऐसा गढ़ है कि लोग हर रोज नया भगवान उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। जैसे राम रहीम क्या है हम राम रहीम भी, और एक भी चल रहे हैं कबीर के अवतार। तो अलग अलग अवतार लोग अलग, मतलब हर अवतार मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं वो छद्म, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो होता है मिथ्या, अपने आप को क्या एक आवरण ले लिए और बोलते हैं हम भगवान हैं। तो ऐसे भगवान का चल रहा है, ऐसा शासन चल रहा है। और क्या वो तो ऐसे लोग क्या करते हैं, और भी गहनतम अंधकार में आपको वो लेके जाते हैं। वो मतलब नर्क में जाना ही, पक्का नर्क में जाएंगे। ऐसे नर्क में जाएंगे कि क्या बोले, उसे नर्क में क्या जाएगा उसको। मतलब ऐसे लोग क्या, मतलब कुछ बोलने का भी इसमें तो ऑनलाइन अभी बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि क्या उन लोग क्या बोलते हैं, अपने आप को भगवान के रूप में पेश करते हैं। छद्म पूजक बोलते हैं, मिथ्या। और लोग भी ब्लाइंड फ्लोर बोलते हैं कि हाँ ठीक है। और संभोग से समाधि ओशो का बोलते हैं कि हम लोग समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो भी कुछ भी अपने आप ऐसा कुछ बता के अपने को पेश करते हैं। लोग भी क्या जाते हैं
कि हमको जल्दी से कुछ कहाँ से मिल जाए। लोग भी चाहते हैं ना, लोग भी चाहते हैं हमको जल्दी से कुछ मिले, उसके लिए प्रयास करते हैं। हमको ये कष्ट नहीं चाहिए, हमको सब कुछ खाना भी है और भगवान का पूजा भी करनी है। ऐसे लोग के फॉलोअर्स बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं लोग कि आपके इतने लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि हमारे जो 4 नियम है ना, जो 4 नियम, वही 4 नियम है, स्तंभ है हमारे साथ का, कि हमें वो रोकते, हमें जो 4 स्तंभ है वही काम करते हैं। इन लोग क्या उसके पीछे भागते हैं जो हमको जल्दी से प्राप्त हो जाए, जल्दी से हमको प्राप्त हो जाए, उसी के पीछे भागते हैं। निराकारवादी मायावादी वही करते हैं ना, वही बोलते हैं जैसे चाहो। वो सब बोला था, अपने एक फार्म बनाया था अमेरिका में, जैसे चाहो वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे रह सकते हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोल के रहते थे। तो यही है कि भगवान के बारे में बोलते हैं कि भगवान ने पढ़ा ना कि भगवान सबसे तेज भी दौड़ते हैं, मन की वेग से भी तेज दौड़ते हैं। हम लोग पढ़ा, हमने उसके बारे में पढ़ा। लेकिन जो छद्म धर्मवासी है वो क्या बताते हैं, अपने आप को नास्तिक, सीधे वो क्या कहते हैं, नकारते हैं, सीधे नकारते साकार रूप को, बोलते है ही नहीं। वो बोलते हैं कि वो निराकार के पक्ष में पूरा नास्तिक के आधार पर देते, नास्तिकों के आधार पर देते। तो और क्या जाएंगे नीचे और नीचे जाएंगे और दिग् भ्रमित करते रहेंगे। आपको पूर्ण पुरुषोत्तम के जो भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है उसके बारे में नहीं बताते, वो भ्रमित कर रहे हैं आपको बार बार। हरे कृष्ण 8वां पढ़ेंगे फिर। अज्ञानी छद्म धर्मध्वज जी एवं तथाकथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं, ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं। ये निर्विशेषवादी सामान्यतया मूर्खों के मध्य अपने को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक वाड़म्य का कोई ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसे मूर्ख पुरुषों के हाथ तनिक भी ज्ञान लग जाता है तो वह ज्ञान उनके हाथों में ज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक है। ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यतया ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मायावादी लोग क्या है, छद्म जो आदेश का पालन करते हैं, अंधकार में जाएंगे। इतने मूर्ख लोग हैं कि अभी कुछ सालों पहले एक मुंबई में कुत्तों का पूजा, मतलब कुत्ते का पूजा कर रहे थे लोग, ऐसा न्यूज में आया था। मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे उसमें उसके जो कुत्ते का जो पाँव है, जो पेड़ का, उसको चरण चिन्ह, उसकी पूजा कर रहे थे। और ये नहीं कि गांव वाले लोग कर रहे हैं, वो जो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं गांव वालों का अंधविश्वास से, वो लोग क्या कर रहे हैं, कुत्ते की पूजा कर रहे हैं। तो वो छद्म जो मिथ्या है उसको, उसके बारे में हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बारे में अभी बहुत सारे लोग हैं जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पीछे फॉलोअर्स बन के घूमते हैं ना। अभी नाम तो इतने सारे हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जेल में हैं, यहाँ लोग। उसके बाद में क्या होता है लास्ट में, वो सबको पता है। तो वो क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, मिथ्या दिखाते हैं। वेश पहने हैं और बोलते हैं कि हम भगवान हैं, भगवान के रूप में उसको संबोधित करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे वो अलग अलग लोग जो क्या करते हैं, अवतारों का निर्माण करके अपने आप को अवतार का निर्माण करके अपने जो फिलोसफी है उसको बताते हैं। आचार्यों को फॉलो नहीं करते, जो आचार्य हैं उसको फॉलो नहीं करते, जो आचार्य जो है उसको फॉलो नहीं करते। और लोग क्या करते, निराकारवादी लोग क्या करते हैं, वो क्या कैसे चीजों को बनाते हैं। कुछ पार्ट के उपनिषद के जो निराकारवादी जो पोर्शन है उसको उठाते हैं, जो साकारवादी पोर्शन को नहीं उठाते। उसके बाद क्या करते हैं, वो क्या लेंगे, कृष्णिटी में सेवा भाव है तो बोलेंगे हाँ, ऐसे सेवा भाव को ऐसे जोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके बाद सब कुछ मिला के एक खिचड़ी तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं एक धर्म है, एक पथप्रदर्शन। तो उसके बारे में बोलते हैं कि एक धन्य निरंकार करके एक, आप लोगों ने सुना ही होगा कि नहीं, धन्य निरंकार करके सुना आपने?
एक पंथ है, वो लोग बनाया है निरंकारी निरंकारी, आप जाने। तो उन लोग बोलते हैं कि सबको एक बराबर है, सबको एक बराबर है, वो किसी का पैर छू सकते हैं आप बड़े छोटे, माँ आपके पैर छू गए, ऐसा कोई सिस्टम कैसे आप बनाएंगे भाई? ऐसा सिस्टम कैसे कर सकते? हाँ? तो मिठाई यार जो विष्टा में फर्क नहीं है, आप विष्टा भी तो खा लो, विष्टा भी तो एक समान है, तो खा लो उसको भी। तो ऐसे लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा मतलब पंथ चलाया उन्होंने, सबको मिक्स कर देते हैं। जो निराकारवादी फिलोसफी है सिर्फ उसी को उठाते हैं, और जो साकारवादी फिलोसफी जो दिया है भागवतम को छूते ही मतलब भगवान के बारे में दिया हुआ, उसके रूप के बारे में सब कुछ चर्चा किया गया, उतनी छूते। उपनिषद को निराकार जो सेक्शन है उसको बता रहे हैं, तो वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, भौतिक भोग में और लिप्त होते जा रहे हैं। लिप्त करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, लिप्त करना चाहते हैं भोगों में, इसीलिए क्या कर देते हैं। इसीलिए वो क्या, जैसे 7वें अध्याय में बता रहे हैं कि देवताओं का पूजा करने से फल प्राप्त होता है, वो अस्थायी नहीं होता। आपने मान लीजिए एक बंगला मांगा, घर मांगा, या तो क्या वो हमेशा रहेगा आपके साथ? टेम्पोररी है, वो अस्थायी, वो कुछ ना कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो हम भगवान देवताओं से भी हमको पूछना चाहिए, हम लोग को मानना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति के लिए सहायता करें, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। आपके मैं पूजा कर रहा हूँ, किसी तरह कर रहे हैं, तो उसमें हमारा भाव होना चाहिए कि आप मुझे को मदद करें ऐसा करने के लिए, भगवान की भक्ति, ऐसा कुछ। नौ पढ़ेंगे प्रभु जी। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे स्थायी नहीं है, क्योंकि यह सारा वैदिक ब्रह्मांड ही स्थायी नहीं है। अतः वैदिक जगत के अंधकार में ये नहीं ना है, वो 9 पॉइंट, ये 8वां है। भगवान कहते हैं कि जो ही कोई भक्ति के द्वारा उन तक पहुंच जाता है, जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, तो ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा सकता है। दूसरे शब्दों में भवबंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर रहता है। इन छद्म धर्मध्वजियों में न तो ज्ञान होता है, न भौतिक मामलों से विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भवबंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंध कर धार्मिक सिद्धांतों के देश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार करते रहते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में बने रहते हैं। धर्मों के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। वे वैदिक आदेश, आचार्योपासना, आचार्यों की पूजा तथा भगवद गीता में कृष्ण के कथन एवं परंपरा प्राप्त इमम का भी उल्लंघन करते हैं। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथाकथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते। इसमें जो मोक्ष का जो मार्ग है, ज्ञान और वैराग्य, तो क्या करते हैं कि ये मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि हम ज्ञान और वैराग्य दूसरे से प्राप्त करके हम वैराग्य उत्पन्न कर सके। ये बहुत से लोग वैराग्य से, जैन लोग भी क्या होते हैं, वैराग्य होते हैं, क्या बोलते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा वैराग्य होते हैं कि वो सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, वस्त्र भी छोड़ देते हैं ना। लेकिन ठीक है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सबसे बड़ा वैराग्य यह है कि हमको ये समझना चाहिए कि ये हमारा है ही नहीं कुछ। जो हम लोग समझते छोड़ दिया, हमारा है ही क्या कि जो छोड़ दिया हम लोगों ने। हम लोग ये जगत में जो चीज, सारी चीज किसी ईश्वर की है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना है, ये वैराग्य है, युक्त वैराग्य बोलते हैं उसको, वो वैराग्य है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा,
कि किस तरह से वैराग्य करना है, और वो भगवत भक्ति कैसे ही हो सकता है। आप अगर चाहेंगे कि आप अगर अपने से कोई भी ज्ञान प्राप्त करके आप उस ज्ञान और वैराग्य को समझे, तो आप ज्ञान और वैराग्य को नहीं समझ सकते और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक आप भगवत भक्ति नहीं कर सकते, भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो ज़्यादा जरूरी है। जैसे मायावादी लोग क्या करते हैं, जो भौतिक चीज़ों को बहुत आकर्षक दिखाते हैं, मतलब वो बहुत सारी चीज आकर्षक लगता है, तभी ना वो आकर्षित होते हैं लोग उसके प्रति, और जाके उसी में जुड़ जाते हैं आकर्षण की वजह से। ऐसे राम रहीम का जो केस हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग थे, मैं पढ़ रहा था कि बहुत लोगों ने जमीन दान दे दिया था। कि उन्होंने वो क्या किया कि बोला कि आप ये जमीन जायदाद किस काम का, आपका ये सब मुझे दे दो, सब भगवान को समर्पित कर दो, सेवा में लगाओ। और फिर वो बहुत सारे लोगों ने जमीन, अपने कागजात वो सब दे दिया। वो क्या करता था, जमीन को बेच के पूरा जमीन बेच के वो पैसा ले लेता था, उनका जमीन बेच सारे ले लेते, वो सब ले लेता था। तो क्या दिखाते, आकर्षक दिखाते हैं इससे। उससे वो पिक्चर भी आई है उसमें, है ना, उसके बारे में, आश्रम वो पिक्चर है, उसमें दिखाया है सब कुछ। तो वही पिक्चर का उसी का है सब। तो उसमें दिखाते कि लड़कियों को कैसे उसको रखा जाता था, कैसे उसको यूज किया जाता था, ऐसा करके बताया। तो अंदर से बाहर से दिखा, आकर्षक दिखा रहा है ना, कितना आकर्षक लग रहा है सब कुछ। लेकिन अंदर जाके देखते हैं, उसमें से 400 लोगों ने बाद में जब उसका जब गिरफ्तारी होती है, 400 लोग उधर उनको बोलते हैं, 400 लोग उसकी गिरफ्तारी में बोलते हैं, गवाह देते हैं कि ऐसा कुछ ऐसा हो रहा था। 400 लोगों को नपुंसक बनाया दिया गया था उनको नाम पे, या आपको शुद्धिकरण के नाम पे नपुंसक बनाया गया। ऐसे हो रहे तो लोगों को लगता है कि हाँ ये मतलब सिंपल है, चलो इसी में चल जाता है। तो वो नहीं होता, वो सही नहीं। हमको जानना चाहिए कि ज्ञान के माध्यम से वैराग्य करना चाहिए। वैराग्य नहीं कोई बोल दिया चलो सब दे दो, जो चीज आपके पास है उसको भगवान का सामने, वही सबसे बड़ा वैराग्य। आप अगर अभी कृत्रिम वैराग्य बना रहे हैं तो फिर गलत है। और ये लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, आचार्य कुछ परंपरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मानते। जैसे हमारी परंपरा ऐसे परंपरा है और हमें भगवद गीता कैसे प्राप्त हुई है उसके बारे में चर्चा है। लेकिन वो क्या करते हैं, सिद्धांतों को नहीं मानते। वो कुछ को बोलते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, मैं ही सब हूँ, आचार्य उपासना, मैं ही आचार्य, मैं ही भगवान, मैं ही सब, मेरे को मैं ही सब कुछ है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। एक और बाबा आए थे कि आप ऐसे न्यूल बाबा चटनी अगर टमाटर ऐसे बोल सकते हैं, समोसा खाइए आपने, किसके साथ खाइए, लाल चटनी के साथ, ठीक है, आप हरी चटनी के साथ खाओ, तो कृपा वहीं रुकी। तो ऐसे लोग हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। मतलब ऐसे उसे बोलते हैं कि आपका बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोग थे। तो मतलब पहले तो टीवी में आता था, उसको बंद कर दिया गया। तो ऐसे बोलते थे कि आप ये नहीं खा रहे हो तो ये खाओ, उसके बाद कृपा आएगी। तो ऐसा खाने से कृपा आ जाती है। तो फिर हम लोग इतना मेहनत क्यों करते हैं, हम लोग भी चले जाते भक्ति में जाते। ये सब इन लोगों को अलग से नर्क बनाया जाएगा, उन लोग अलग से मारने के, ऐसे लोगों को जो ऐसे प्रचार करते हैं। तो यही दिग्भ्रमित कर रहे ना लोग। अगर जानना भी चाहेंगे तो उससे दिग्भ्रमित हो गया ना, वो कहाँ से जाएंगे। इसीलिए बोले ना गहनतम अंधकार और संभयात रहता है, मतलब और भी जगह तो भी, मतलब और भी हम गहनतम अंधकार में लेकर जाएंगे, तो नरके भेजेंगे, नरके में जाएगा। ऐसा लास्ट वाला पारा पढ़ेंगे। ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व है, क्योंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है। अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते। इन्होंने भगवत गीता में घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। श्री ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि ये छद्म धर्मध्वजी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। तो वही अभी लास्ट में प्रभुपाद ने कंक्लूजन दे दिया कि 10 से 5 अगर ऐसे धूर्त लोग तो धूर्त होते हैं। बहुत से लोग हैं
बहुत ऐसा दिखाते रहे कि मैं धार्मिक हूँ, बहुत ऊपर से दिखाते, लेकिन अंदर से क्या कर रहे हैं, इंद्रिय भोग के लिए जो कुछ हो सके उसके लिए प्रयासरत करते रहते हैं। तो हमको लगता है कि हम बच रहे हैं, हमको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो हमारे हृदय में लगा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है परमात्मा रूप में। तो हमको लगता है कि नहीं देख रहे, लेकिन वो दंड आपको प्राप्त होगा। जैसे अगर मान लीजिए एक चोर है, एक पुलिस स्टेशन से बच गया, छोटा सा पुलिस स्टेशन से बच गया, लेकिन जो बड़ा जो ऊपर में जो बैठे हैं पुलिस जो हेडक्वार्टर जो CBI वगैरह है, उससे कैसे बचेंगे? ऐसा कर सकते हैं। तो वो अगर आप कुछ चीज़ों से बच रहे हैं, लेकिन आपको हाई कोर्ट में जवाब देना ही पड़ेगा आपको उसका, तो आप फंसेंगे। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अपने आप को क्या करते हैं, परमेश्वर से घोषित करते हैं। जो बोले कि मैं भगवान हूँ, उससे पहले उसको जाके 2 थप्पड़ पहले लगाइए, उसके बाद उससे बात कीजिए, मैं भगवान हूँ। कैसे भगवान? तो ऐसे हमको पता चाहिए कि बहुत से लोग तो ऐसे जो ईसालु असुर बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने बोला ईसालु असुर, मतलब उनको ईसालु बोल रहे, असुर बोल रहे हैं, उनको नरक में डाला जाएगा। नरक में प्रभुपाद बोले नरक में डाल के गहनतम भाग में डाला गया। मतलब नरक भी वैसा जहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक नरक होता है ना, उस नरक में डाल के उसको मारा जाएगा ऐसा। तो इसे उन्हें पुष्टि करता है कि छद्म धर्म केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के चलाए जाने के लिए गुरु के व्यापार के रूप में पूरे होने वाले ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान पर बढ़ जाएंगे। और इससे क्या होगा, जैसे तो देवताओं की पूजा करें, चलो तो आपको एक प्लेनेट तो मिलेगा, वहां पर जाकर कुछ दिन सुख सुविधा से रह के आ सकते। लेकिन जो निराकारवादी ब्रह्म है, जो ऐसे बात फैलाते, पुरुष प्रथम भगवान के बारे को नहीं बताते, उनको नरक जाना निश्चित है, निश्चित नरक जाएंगे, और ऐसे नरक में जाएंगे और घृणित कर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें जैसे लगता है कि जो इजी धूर्त लोग जो दिखाते हैं कि हमें कि भौतिक सृष्टि में जो लोग हैं, भौतिक चीज़ों को हमको दिखा देते हैं कि बहुत आकर्षक लगता है। शिव गुरु करके कुछ है, ऐसे करके बहुत से लोग ऐसे करके दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, अपना जो इंद्रिय तृप्ति पूरा करना चाहते हैं, लक्ष्मी के लिए या धन के लिए कुछ करते हैं, उससे बचना चाहिए। हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस तरह से हमें देखना चाहिए अपने कार्यों को भी, कि हम भगवान के कार्य जो कर रहे हैं उसको क्या पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। अगर कोई भक्त भी कर रहा है कि हम उसको धन कमा रहा है, उससे भक्ति करके धर्म से भक्ति करना चाहता है, वो भी छद्म है, वो मिथ्या है। आप मिथ्या कर रहे हैं। आपको जो भी है आपको तो दिखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, दिखावा का नहीं करना चाहिए। इंटरनली आपको सबको पता है कि हम क्या हैं, उसको पूरा करना है। उसको कैसे हम लोग शुद्ध कर सके उसके बारे में सोचना चाहिए। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि आप अगर माला कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं और मंगलाचरण करते नहीं, ऐसा कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, बहुत सबको हमको भगवत धाम मिल ही जाएगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कितना शुद्ध है, अंदर और बाहर कितना हम शुद्ध दिखा रहे, सेम तो दिखा रहे हैं ना। तो धूर्त नहीं बनना है हमको, जो है क्या बनना है कि हमें सिंपल स्वीट बनना है, सिंपल रहना है सब चीज़ों को देख के। और जो ज्ञान है, वैराग्य है, जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त करना है, जो हमें परंपरा से प्राप्त है। बार बार बता रहे हैं कि परंपरा से प्राप्त होना चाहिए और ऐसे गुरुओं से बचना है। और जो मायावादी जो भाष्य लिख रहे हैं उनको पढ़ना है। देखिए शंकराचार्य ने सब उपनिषद लिखा, सब उपनिषद के बारे में चर्चा की, लेकिन भागवतम के बारे में वो चर्चा नहीं, क्योंकि वो चर्चा करते तो पता करते कि साकार भी चीज़ है, इसलिए उपनिषद से वो निकाल के उन्होंने बताया। हरे कृष्णा। किसी का और सवाल है, कुछ पूछना है? तो अगर कुछ सवाल होंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज हमने 12वां मंत्र कंप्लीट किया है, संभूति असंभूति के बारे में, देवताएं और निराकार ब्रह्म के। अब कल हम पढ़ेंगे कि उसका फल, मतलब अच्छी तरह से अलग अलग से फल होते हैं ना, क्या होगा। अब देवता की पूजा करें, निराकार ब्रह्म की पूजा करें तो उसमें क्या, तो सर नेक्स्ट में हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे कि उस दोनों में चीज़ें को जानना जरूरी है, दोनों को ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो हरे कृष्णा, इस क्लास को अभी समाप्त करते हैं। प्रभुपाद की जय, जय। हरे कृष्ण।